मैं अभी अपनी गाड़ी जस्ट शोरूम से निकाला हूँ, मुश्किल से 5 किलोमीटर चली होगी। इंजन चेक लाइट क्यों जल रही है? उसके बाद मेरे गाड़ी में देखता हूँ भाई हीटिंग इशू, कि वो नई गाड़ी लिया है और वो पहले ही दिन में क्या पहले 5-10 किलोमीटर में ऐसा इशू फेस करे। वो 2 या 3 एरर्स ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। और तीसरा जो एरर दिखा रहा था वो था, तो अगर आप लोग कोई अभी जस्ट न्यू लिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो ये क्या बारिश का हाल है भाई। भगाना भी नहीं आता, धीरे चलाना भी नहीं आता, गाड़ी से कितनी मोहब्बत है ये बताना भी नहीं आता। बात तो सही है। बस कहीं पास गड्ढे ना हो तब तक सब ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है अचानक से? अरे यार, एक्सीडेंट तो नहीं या चेकिंग तो नहीं? बारिश की वजह से तो नहीं होनी चाहिए इसको भीड़। अच्छा, लेफ्ट से कट के जा रहे हैं भाई। बारिश, डोंट टेल मी ये बारिश की वजह से। एम्बुलेंस को साइड नहीं देते, इतने बेवकूफ़ लोग रहते हैं कुछ तो। यहाँ पर बादल तो नहीं फटा ना? बारिश तो दिख नहीं रही, रीज़न क्या हो सकता है इतनी भीड़ का? यहाँ पर बारिश ही हो सकती है भाई। ओ भाई इधर, क्योंकि रोड ज़्यादा गीले दिख रहे हैं मुझे तो। आगे शायद हो रही है भाई तेज़ बारिश। हो भाई, बहुत तेज़ बारिश हुई है यहाँ पर, देख के ही लग रहा है रोड्स को। यार मेरा बैग भी पीछे से गीला हो रहा होगा, क्योंकि अपनी गाड़ी के साथ तो मड गार्ड आता नहीं। तो ये बाप रे, कैसे कैसे नंगे इंसान घूमते हैं भाई, देख के डर लग जाता है इन लोग को। तो गाइज़, अभी मैं कैमरा निकाल दिया था जस्ट इस तरह से कि बारिश का पानी ना पड़े, और कुछ रोड बारिश मिला, फिर बारिश बंद हो गई। तो गाइज़, मेरे को आज एक टॉपिक पे बात करना था तुम सब लोगों से। देखो यार, मैं कुछ भी चीज़ अपने यूट्यूब से छुपाना नहीं चाहता, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट चीज़ हो, ठीक है? तो मेन चीज़ ये बात करना था मेरे को, जिस दिन मैं डिलीवरी लिया, ठीक है, KTM की, अपनी ये नई ड्यूक 390 की, उस दिन ना मेरे को कुछ एरर आया। तो वो 2 या 3 एरर्स ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था इनिशियली। जब मैं गाड़ी शोरूम से निकाला, डिलीवरी लेके थोड़े दूर गया मैं, तो मैं अपनी गाड़ी में देखता हूँ कि भाई इंजन चेक लाइट जल रहा है। मैं उसका स्क्रीनशॉट किया, मैं फ़ोटो क्लिक किया और उसको मैं एक बार डाल देता हूँ यहाँ पर ओवरले पे। आप लोग देख लेना कि ऊपर में एक इंजन चेक लाइट जल रहा है। तो अगर किसी को आइडिया नहीं है इंजन चेक लाइट का, तो मैं उसका आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली इंजन चेक लाइट होता क्या है? इंजन चेक लाइट ये होता है जब ना तुम्हारे गाड़ी में कुछ सीरियस इशू आता है, तब इंजन चेक लाइट जलता है, ठीक है? तो आज तक मेरे कोई गाड़ी में ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आया है। तो मैं देखा कि भाई मैं अभी अपनी गाड़ी जस्ट शोरूम से निकाला हूँ, मुश्किल से 5 किलोमीटर चली होगी, इंजन चेक लाइट क्यों जल रही है? तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, ठीक है? और एक इशू ये भी था कि मैं जैसे ही गाड़ी निकाला हूँ, थोड़ा दूर चलाया हूँ, उसके बाद मेरे गाड़ी में देखता हूँ भाई हीटिंग इशू, हाई टेम्परेचर। यहाँ पर जो ओके लिखा हुआ है वो वहाँ पर हाई टेम्परेचर लिखा हुआ था। मैं बोला भाई 5 किलोमीटर तो चलिए गाड़ी, इतने में क्या ही गर्म हो जाएगी? तो काफ़ी सारे मैं YouTube वीडियोस देखा हुआ था, ऑलरेडी बोल रहे थे हीटिंग इशू है बाइक में, ये है वो है। तो गाइस, हीटिंग इशू वाला प्रॉब्लम तो आई नो रहता है, लेकिन इतना नहीं कि 5 किलोमीटर चलाओ तो आ जाए। तो मेरे गाड़ी में 3 इशू आया था। एक तो ये इंजन चेक लाइट यहाँ पर जल रहा था, जो मैं फ़ोटो डाल दिया।
दूसरा था हीटिंग इशू का, यहाँ पर हीट मतलब हाई लिखा हुआ था या हीट लिखा हुआ था पता नहीं मेरे को, यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। और तीसरा जो एरर दिखा रहा था वो था किल स्विच ऑन का। तो किल स्विच का तो ठीक है, समझ आता है, किल स्विच ऑन रहता है तो वहाँ पर एरर आता है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि वो सब एरर्स दिखते कहाँ पर से। आप जैसे ये बाइक इन्फो में जाओगे ना तो यहाँ पर एक आता है बाइक इन्फो का, देखो यहाँ पर ये वाला जो सबसे ऊपर में है ना, वहाँ पर ना आपको जितने एरर्स है ना वो लाइन से दिखा देते। तो 3 एरर आए। मैं बोला भाई अब भी तो गाड़ी लिया हूँ, इतने में इंजन चेक लाइट का क्यों एरर आ रहा है। तो मैं क्या किया, मैं सीधे फिर शोरूम में फ़ोन किया। तो शोरूम वाले मेरे को बोलते हैं नहीं सर, अगर वो ब्लिंक कर रहा होगा तो कुछ दिक्कत होगा, यूजुअली ऐसा चालू रहता है। भाई मैं बोला मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इंजन चेक लाइट एरर मेरे को पता नहीं कि क्या होता है कैसा होता है, ठीक है। तो मैं उनको कॉल किया तो वो बोले कि भैया आप ले जाना सर्विस में। अब एक्चुअली मैं लिया हूँ गाड़ी भिलाई से और मेरा सिटी है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है। तो वो बोले वहाँ के शोरूम में दिखा देना। तो मैं बोला चलो ठीक है। अब मेरा लेकिन मूड ख़राब हो गया भाई, क्योंकि कोई ऐसा नहीं चाहता कि वो नई गाड़ी लिया है और वो पहले ही दिन में क्या पहले 5-10 किलोमीटर में ऐसा इशू फेस करे, ठीक है। तो फिर मैं प्रतीक भैया को फ़ोन किया, प्रतीक भैया को फ़ोटो भेजा कि भैया देखो तो ऐसा इंजन चेक लाइट एरर आ रहा है। तो भी बोलते हैं हाँ यार एरर तो आना नहीं चाहिए, तो एक काम करना शोरूम में दिखा देना तू जो भी इशू होगा करके। तो मेरा मूड लिटरली इतना ख़राब हुआ, मैं चाहता नहीं था कि भाई जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, जिस दिन मेरी ड्रीम बाइक आ रही है, उस दिन ऐसा कुछ एरर आए, इंजन चेक लाइट का चालू हो जाए, हीट का चालू हो जाए। तो आई गेस मेरे को लगा कि काफ़ी लोगों को ये इशू आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि अगर आप लोगों के भी बाइक में ऐसा सेम इशू आया था तो, और आप लोग का सॉल्यूशन क्या था। हीटिंग का तो डेफिनेटली आया होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा था, मैं थोड़ा किलोमीटर चलाता था फिर रोकता था, गाड़ी ठंडी होती थी, फिर थोड़ा चलाता था फिर गाड़ी ठंडी होती थी। तो ऐसा करके चला रहा था। और फिर इंजन चेक लाइट का जो एरर आया था उसके लिए तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या करके। तो फिर मैं क्या सीधा गाड़ी को चलाते चलाते लेके गया और थोड़ी देर बाद वो चेक लाइट एरर चला गया। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। हीटिंग का जो इशू आया था, जो हीट लिखा हुआ था या हाई टेम्परेचर लिखा हुआ था, वो भी अपने आप चला गया। और जो तीसरा एरर था वो था, लेकिन वो भी चला गया थोड़ी देर बाद। तो ऐसा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं था। हो सकता है कि कुछ इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ रहा होगा एरर। तो ये चीज़ शोरूम वाले भी मेरे को बोले कि आप थोड़ा सा चलाओ, वो शायद अपने आप हट जाएगा। वो शुरू में कुछ एरर दे देता है, वो अपने आप सिंकअप होकर ठीक हो जाता है। तो अगर आप लोग कोई अभी जस्ट न्यू लिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो भाई कुछ मत करो, थोड़ा सा आप चलाओ, हो सकता है वो एरर अपने आप हट जाए। एक दिन चला के देखो, अगर वो एरर नहीं हटता है तो आप पहले तो सर्विस सेंटर में डायरेक्ट फ़ोन कर देना जितना टाइम आपका एरर आया है, और फ़ोटो खींच के रख लिया रहना कि कितना किलोमीटर चला है उतने में ये एरर आ गया, ठीक है। और उसको फिर सीधा शोरूम के मुंह पे मारना भाई, ठीक है। और हीटिंग इशू उसके बाद ऐसा सच अभी तक मेरे को आया नहीं है। 10 दिन से ज़्यादा हो चुकी है गाड़ी है हमारे पास। 564 किलोमीटर में चला चुका हूँ। एवरेज भी मेरे को ठीक ठाक निकल जा रही है और बाकी ऐसा कुछ सच एरर नहीं आया है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग क्या किए। और अगर आप नई बाइक लिए हो तो डरने वाली बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यस, मेरे को लगता है ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हो सकता है आप कुछ ये प्रॉब्लम से जूझ रहे होगे। तो प्लीज़ कुछ मत करना, सब चीज़ अपने आप हो जाएगा। इधर उधर कहीं से गाड़ी को खुलवाना मत, किसी एक्स्ट्रा को दिखाना मत। अगर ज़्यादा सीरियस होगा तो सीधा शोरूम पे लेके जाना, ठीक है। तो यस गाइज, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए दिस इज मी करण सिंह साइनिंग ऑफ एंड यू आर वाचिंग अनकट व्लॉग।